नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद हम लोग लाइव पर हैं। आप लोग सब लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि हम लोग लगभग एक महीने में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं, आपके आंवला हो, शाहजहांपुर हो, फिरोजाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो या आसपास बागपत हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, अलग अलग जगह गए। फिर लास्ट तक हम लोग आपके सोनभद्र में रहे हैं और उसके बाद देखा ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, सब लोगों ने बोल दिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसके बारे में सबको बता दिया है। लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं या जो मानते जानते हैं, कुछ चीजें जरूर बोलने का मन था, इसीलिए मैं लाइव पर आया हूं। और रास्ते में हूं तो इसलिए कट भी सकती हैं कुछ बातें। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इससे कोई मनोबल नीचा करने की जरूरत नहीं है। पूरे देश का नौजवान, किसान, मजदूर, संविधान को मानने वाला, आरक्षण को बचाने वाला हर एक व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति के दिमाग में ये है कि इनकी तानाशाही से कैसे निजात मिले। और इसका जो ये पूरा चुनाव हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई दूंगा इस अवसर पर कि उन्होंने जो टिकटों का चयन किया, वो टिकटों का चयन जातिवार इस हिसाब से किया कि लोग उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट थे। और कभी कभी कुछ चीजें मेरी पर्सनल हो सकती है, वो बात अलग है, वो बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। पार्टी की बात कर रहा हूँ, इस समय देश की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का जिस तरह जनता में क्रेज था, ये आप सब लोगों ने जमीन पर देखा। जहां अच्छे टिकट बटे, लोगों ने मेहनत की, वहीं उसके साथ साथ पूरा का पूरा चुनाव जनता ने लड़ाया। और आम जन इस लड़ाई को लड़ रहा था। 50 के टेम्परेचर पर, 48-47 के टेम्परेचर पर जनता ने ये ठान रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। लेकिन कुछ चापलूस और ये गोदी मीडिया के लोगों ने जो ये दिखाया है, तो ये तो कल साबित हो जाएगा, कल सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश से ही बड़ी संख्या में ये हारने जा रहे हैं, तो मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी के साथियों को, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तमाम तरीके की गाइडलाइन पार्टी की तरफ से मिली है कि जो हमारे एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता महासभा है, वो भी कल रहेगी। एजेंट सही समय पर पहुंचे, और जब एजेंट अंदर रहे तो शासन प्रशासन के लोग ये चाहते हैं कि अंदर झगड़ा कर लें एजेंट। लेकिन पार्टी के लोगों को संयम बरतना है कि अपनी बात शालीनता से और साथ साथ तर्क संगत हम लोगों को प्रशासन के सामने रखनी है। और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी कई चुनावों का एक्सपीरियंस है। अगर जब हम लोग अंदर रहते हैं, जिस समय बैलेट की गिनती हो, उस टेबल पर कौन व्यक्ति होगा, जब आपके ईवीएम में गिनती होगी उस पर कौन व्यक्ति होगा, जब हमारे रैंडमली 5-7 मशीनें का चयन होकर आपके वीवीपैट की गिनती होगी, तो उस समय कौन वहां पर होगा, ये पहले से ही सुनिश्चित हम लोगों को कर लेना चाहिए। और फिर जो लोग एजेंट्स के रूप में या आपके चीफ इलेक्शन एजेंट के रूप में या प्रत्याशी के रूप में अंदर होंगे, उनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। इसलिए बड़ी होगी क्योंकि उनको अंदर की एक एक चीज की जानकारी होती है। क्योंकि मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी तरीके से अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं, लोग बता देते हैं, तो पता तो बाहर चलेगा ही। वो चाहे आपके क्रमवार चले, जैसे टेबल लगी होंगी, जैसे ही उसका चक्र आएगा, पहले चरण का आएगा, दूसरे चरण का आपके टेबल के हिसाब से घूमेगी। सोरी चरण की जिक्र कर रहा था, तो सब चीजें आपको जानकारी बाहर भी होती है। लेकिन हम सब लोग जो एजेंट वहां पर होंगे, कोशिश करें जो जिसको काम मिले वो अपने काम पर तत्पर रहे। और तत्पर अगर रहेगा अपने काम पे, तो अपनी चीज जो उसको सौंपी गई उसको अच्छी तरह निभाए। साथ साथ ये जो आपका जो भी चक्र चलता है, जब पहला चक्र आया, दूसरा चक्र आया, तो पहले चक्र का जब तक हम लोग डाटा जो जिस तरह के वोटों का डिवाइडेशन हुआ है,
अगर उसको कंप्यूटर पर नहीं चढ़वाते चुनाव आयोग में उसकी, क्योंकि ऑनलाइन नहीं करते, तो ये क्या करते हैं कि खुलती तो जल्दी जल्दी रहती हैं वोटें जल्दी जल्दी चक्र खुलते रहते हैं, लेकिन उस हिसाब से डाटा फीड ऑनलाइन नहीं कर पाते। ऑनलाइन जो है डाटा नहीं हो पाता, तो इसलिए उसमें कई बार गड़बड़ होने का अंदेशा रहता है। तो जब पहले चक्र की गिनती पूरी हो जाए, तब उसको ऑनलाइन वो हो जाए, डाटा चढ़ जाए, चुनाव आयोग में उसकी जांच चले जाए और सबको पता लग जाए कि पहले चरण में इतनी वोट फलाने कैंडिडेट को मिली है, उसके बाद ही कोशिश करें कि दूसरा चरण हो। इसके साथ साथ जो आपके बैलेट पेपर होंगे, तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाती है, पहले सबसे शुरू से ही होती है शुरू, लेकिन वो जब तक चलती है उसके साथ साथ फिर ईवीएम भी खुलने लगती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेट्स की गिनती जल्दी हो जाएगी खत्म, तो वो किस तरह की गिनती हुई है, उसमें कितने किसके वोट हैं, तो उसके लिए जो एजेंट्स अलग से बनेंगे तो उनकी भी तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। ये तो अंदर की बात हो गई। इसके साथ साथ जहां भी इस तरह की जानकारी हो, कोई आपको जानकारी पता लगे, उसको बाहर तक पहुंचवा दीजिए, हालांकि पता चल जाएगी। लेकिन हमारे हर जिले के, प्रत्येक जिले के जो बाहर लोग होंगे, जो बाहर की तरफ होंगे, उनको भी कोशिश करनी है कि हम लोग वहां पर इकट्ठा रहेंगे। हर जगह, हर जिले के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व के विधायक, पूर्व के सांसद और अन्य लोगों को, सबको इकट्ठा होना चाहिए। और साथ साथ जनता में भी जो भी लोग हैं, इस तरह के जो लोग ताकतवर हैं, जो लोग जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, जिन लोगों को लोग जानते हैं, जिनको अधिकारी लोग जानते हैं, उन सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा और अपनी ताकत को भी दिखाना पड़ेगा। ताकत दिखाने का मतलब ये है, ताकत दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से लड़ाई करनी है, हमें किसी को नुकसान करना है, हमें किसी के साथ मारपीट कर देनी। नहीं, ताकत का मतलब ये है कि किसी भी सूरत में हमको अन्याय नहीं सहन करना है। ये जनता पूर्व से आंदोलन रही है और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोगों की पहचान हमेशा संघर्ष करना है। तो ना किसी को एक वोट देंगे और ना किसी की एक वोट हमें चाहिए। जो लोकतंत्र में व्यवस्था हुई है, जिस तरह लोकतंत्र में व्यवस्था चली है, और इस लोकतंत्र में मत के हिसाब से कोई व्यक्ति बड़ा बनता है, छोटा बनता है, जिसको ज्यादा मिलती है वो जीतता है, जिसको कम मिलती है वो हारता है। तो मैं सब साथियों से कहूंगा कि शासन प्रशासन को इस चीज की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए कि हम ना किसी को वोट देंगे और ना किसी से वोट, हमें ना किसी के वोट की जरूरत है, जिसकी जितनी वोट है उतनी मिल जाए, ना हम अपनी देने देंगे और ना हमें किसी की चाहिए। ये पहले से ही हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं एक एक साथी से, जो भी हमारे यूथ के साथी हैं, जो हमारे फ्रंटल संगठनों के साथी हैं, जो हमारे जिले के बड़े नेता हैं, मान लिया कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कई बार नाराज हैं, किसी तरह की चीज रहती है, तो अब सबकी रिक्वेस्ट करके कोशिश ये करनी चाहिए कि पार्टी का जो पंडाल लगेगा उसमें सब के सब लोग पहुंचे और कभी वक्त बेवक्त अगर जरूरत पड़ेगी तो सब इकट्ठा रहें, एकजुट रहें। और निश्चित रूप से मान के चलिए, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमे हैं, आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया, चाहे वो बिहार हो, चाहे आपके महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, सबसे इनकी संख्या घट रही है। और सबसे बड़ी संख्या अगर घटेगी तो वो उत्तर प्रदेश से घटेगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर कोशिश ये करनी है कि कल हम लोग जीत कर निकलें। और मन फिर यही कहूंगा, ना किसी को वोट हमें देनी है, ना हमारी कोई छीन पाएगा और ना हम किसी की छीनने की कोशिश करेंगे। जो जनता ने वोट डाला है, जिसको जितना मिला है, वो न्यायपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो चीज है वो हमें मिल जाए। अगर हम जीत रहे हैं, चाहे वो एक वोट से जीते, चाहे 1000 से जीते, तो हम जीतेंगे। अगर कोई एक वोट से सामने वाला जीत रहा है ईमानदारी से, 10 से जीत रहा है, तो वो जीत जाए। लेकिन जनता ठान चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से इनको, बीजेपी के लोगों को हटाना है। इसलिए हम सब मिलकर कोशिश करें, एक एक भाई, हर वर्ग का व्यक्ति जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाए। और कल की ये जो मतगणना काउंटिंग का समय है, ये निश्चित रूप से आने वाले भविष्य, इस देश के संविधान
लोकतंत्र और सभी व्यवस्थाओं को बचाने का काम करेगा। और हम सब लोगों को जैसा उम्मीद है, जैसे जनता ने वोट डाला है, जैसे जनता का रेस्पॉन्स है, जैसे जनता इतनी भयंकर भीड़ में इकट्ठा हो रही थी, या जैसे आम जन ने अपनी ताकत देने का काम किया, चुनाव अपने हाथों में लेकर चुनाव लड़ाया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो नहीं पूछा, किसी के पास संसाधन नहीं तो नहीं पूछा, जनता स्वतः ही चुनाव लड़ा रही थी। और इसमें पीडीए नायक के रूप में अगर देश में कोई सबसे बड़ी आवाज बने हैं या सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब कल शाम हो रही होगी तो हम सब लोग इंडिया गठबंधन की जीत के रूप में हम सब लोग खुशी मना रहे होंगे। और देश का आम जन, किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी सब खुशी मना रहे होंगे। तो ऐसा हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। तो मैं आप सब जितने भी साथी जुड़े हैं सबसे निवेदन करूंगा, इस चीज को एक दूसरे तक पहुंचाइए। और कल काउंटिंग के समय में जहां पार्टी के कार्यकर्ता, वहीं उसके साथ साथ जनता को भी तैयार रहना चाहिए कि अगर किसी तरह की बेईमानी ये सरकार करेगी तो उसको सहन हम लोग नहीं करेंगे, या कोई अधिकारी बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसको सहन नहीं करेंगे। और हमारा देश गांधी का देश है, हमारा देश आंदोलनकारी लोगों का देश रहा। तो हम लोग जो अगर एक भी जगह कोई ऐसी घटना घटेगी जिसमें कोई बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। सही चीज चाहते हैं, सही चीज करनी चाहिए। इसी चीज के साथ मैं सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पूरे सब जगह के, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग कई दिन से बोल नहीं पाए थे लाइव, लेकिन मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर संविधान को, लोकतंत्र को, बाबा साहब के संविधान को बचाने की ये कोशिश की, बल्कि अपने रात और दिन खपाए लोगों ने मेहनत की। हम सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। और बाबा साहब की कृपा रहेगी, ईश्वर परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा तो आप सब लोग, हम सब लोग कल इस समय निश्चित रूप से खुशी मना रहे होंगे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और फिर इसी निवेदन के साथ कि कल सब लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैद रहें और सब लोग इकट्ठा मिलकर इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, अगर कोई गलत चीज होती है तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आएंगे। और आंदोलन अगर करना पड़ेगा, कोई बेईमानी करेगा तो आंदोलन भी होगा शांतिपूर्वक तरीके से। इसलिए कल तो हम लोग सब लोग पहले कोशिश रहे कि सब अपनी अपनी जगह मुस्तैद रहें और शासन प्रशासन के लोगों से जो भी कानूनी रूप से हम लोग कर सकते हैं वो करने का काम करें। काउंटिंग सही तरीके से कराएं, चाहे वो बैलेट की हो, चाहे आपके ईवीएम की हो, और चाहे इसके साथ वीवीपैट की गिनती हो। हम सब लोगों को मिलकर अच्छी तरीके से काउंटिंग कल करानी है। और सारे जितने प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को। और कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी जी हों या और दूसरे नेता हों, सब लोगों को, जो गठबंधन के नेता हैं, उन सबको हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी और हम सब लोग निश्चित रूप से कल विजयी होकर निकलेंगे। बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया। जय भीम, धन्यवाद।